किसके, हाँ जी, 12वें किसकी का और लगन का मालिक है। हाँ, 12वें और लग्न का मालिक है ना, तो 12वें भाव के और जी। लग्न के फल देगा ये आप। ठीक है ना। कोई भी ग्रह अपने घर के फल देता है सबसे पहले। त्रिकोण कल हमने पढ़ लिया था, बड़े डिटेल से चारों त्रिकोण कल हमने पढ़े हाँ थे। जी, इसके पढ़े बाद जी। आता आता है त्रिक भाव। त्रिक भाव में 6, 8, 12 ये जी। तीन भाव आते हैं हमारे। और ये तीनों ही ठीक। कल मैंने बताया था आपको दुष्ट हाँ भाव हैं, जी। और तीनों ही कष्टकारी रहते हैं। ठीक है। ठीक है जी। जैसा कि भाव पढ़ाए हैं उसमें भी बताया है आपको। छठा भाव क्या है? कर्जा, शत्रु, बीमारी। आठवां भाव क्या है? परेशानियां, दुर्घटना, ऑपरेशन। ठीक है। और हाँ 12वां भाव क्या जी। है? ठीक हॉस्पिटल, है जी। जेल, हानि, हाँ, खर्चा। ठीक है। तो ये तीनों ही भाव दुष्ट भाव हैं। ठीक है जी। तीनों ही भाव जो है वो परेशानियों का कारण है। ठीक है। अब हम आगे चले और करते हैं कारक। ये कुंडली बन गई हमारी। पहले भाव का कारक कौन है विराट जी? सूर्य। दूसरे का? तीसरे का? मंगल। चौथे का? चंद्र। पांचवे का? ये याद नहीं? हम्म। जी। विराट। हम्म। विराट जी भी है जी। विराट जी भी विराट है। जी भी है। हाँ। नौवें भाव के कौन ठीक से है। तारे हैं विराट जी? 10वें के? सूर्य, गुरु, मंगल, बुध। 11वें के? ये कारक है जी ग्रहों इन घरों के। पहले घर का कारक है सूर्य। जी। ठीक है जी। सूर्य आत्मा का भी कारक है, और पहला घर हम है, तो हमारे अंदर भी जो मुख्य जो तत्व है वो आत्मा ही है। इस बॉडी के अंदर क्या है? आत्मा। ठीक। दूसरा घर है गुरु। यहाँ का कारक है, यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो देने में सक्षम कौन है? गुरु। ठीक है जी। तीसरा घर का कारक है मंगल, क्योंकि तीसरा घर है बल पराक्रम का। बल और पराक्रम मंगल देते हैं। चौथा घर है माँ का, मन का, मकान का, हृदय का। यहाँ के कारक हैं चंद्र और बुध। पांचवा घर संतान विद्या, कारक हैं गुरुदेव, गुरु बृहस्पति। छठा घर मंगल और शनि यहाँ के कारक है, शत्रु रोग ऋण। स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी जी। हाँ जी। स्क्रीन क्या? थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। हाँ, स्क्रीन नजर नहीं आ रहा क्या? स्क्रीन बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी। नजर नहीं आ रहा क्या? थोड़ा कम।
मारे जी नजर। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ और कम कर दे थोड़ा सा और। हाँ ठीक है। ठीक है जी, वैसे अब ठीक है। हाँ ठीक है, इसके बाद बढ़ा लियो ये विषय के बाद। छठा घर है जी मंगल और शनि यहाँ के कारक है। क्योंकि शत्रु से लड़ना है तो मंगल चाहिए, रोगों से लड़ना है तो शनि चाहिए। ठीक है जी। कर्जे शनि शत्रु ये तो तीनों से लड़ना है तो ये हमें चाहिए, या ये ही हमें इन या डिस्कनेक्ट हो गया। इनके जरिए हमें ये चीजें प्राप्त हो सकती है। सातवें घर विवाह, जीवन साथी, दैनिक रोजगार, व्यवसाय, गुरु यहाँ के कारक है। आठवां घर परेशानियां, दुर्घटना, ऑपरेशन, रिसर्च, सबका कारक है शनि। नौवां घर है धर्म का और पिता का, यहाँ के कारक है सूर्य और गुरु। सूर्य वैसे भी पिता के कारक हैं और गुरु गुरुदेव के कारक है, धर्म के कारक है। 10वां घर हमारी कर्म कर्म स्थान हमारा, यहाँ पर चार ग्रह कारक है, सूर्य, गुरु, शनि और बुध। क्योंकि काम करने के लिए इन चारों चीजों की जरूरत पड़ेगी। शनि क्या है? शनि मेहनत करवाने वाले ग्रह हैं, तो हम मेहनत करेंगे कर्म के अंदर जब सफल होंगे। सूर्य क्या है? पिता, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सरकार, अधिकार, इसलिए सूर्य बहुत जरूरी है। गुरु क्या है? ज्ञान, हमारे पास ज्ञान होगा तभी हम कर्म में सफल हो पाएंगे। और बुध है बुद्धि, इन सभी का प्रयोग हम बुद्धि के साथ करेंगे जब ही हम अपने कैरियर के अंदर अपने व्यवसाय के अंदर सफल हो सकते हैं। ठीक है। जी लाभ, लाभ स्थान के कारक है गुरु। फिर से लाभ कमाना है तो ज्ञान चाहिए, सौम्यता चाहिए। 12वां घर शनि, ये क्लियर हुआ? छठे में बताना जी, मंगल के साथ शनि है जी। छठे घर में मंगल और शनि। ठीक है जी। ठीक है। ये कारक हुए हैं। इन कारकों को जितने भी मैंने आपको भाव कराए हैं ना, भावों के नाम उनमें रख करके देखना। जैसे केंद्र कराए, ठीक जी। तो केंद्र के जी कारक रख के देखना एक बार, सिर्फ एक कुंडली बना करके केंद्र की, और वहां पर रख करके देखना। ठीक। कल को थोड़ा ये काम करोगे ना तो कुछ चीजें समझ में आएंगी। जैसे त्रिक जी भाव कराया, त्रिक भाव क्या ठीक। है? 6 8 12, 6 8 12 के स्वामी कौन है? मंगल और शनि। इन तीनों भावों के मंगल और शनि। शनि है। तो शनि क्या है? ठीक है, शनि तो, कारक यही है। हाँ तो शनि न्यायकारी है, मंगल बल है। भावों को समझने में बहुत ज्यादा आपको आसानी रहेगी अगर आप इस तरह से इनमें कल मेहनत करोगे तो थोड़ा। जी ये हो गया। इसके बाद हम करते हैं काल पुरुष की कुंडली। ठीक है जी। काल पुरुष क्या चीज है? क्या समझते हैं आप इस नाम से? और कुछ वर्तमान समय की, अभी वर्तमान समय की। नहीं नहीं नहीं, नहीं। काल का मतलब है समय और पुरुष का मतलब है रूप। एक प्रकार से ये ठीक जी। समय की कुंडली है। और समय कौन है? ठीक है समय जी। भगवान विष्णु। ठीक जी। ठीक है जी।
ठीक है जी। मेष लग्न की कुंडली है ये मेष लग्न की कुंडली है। इसमें आपको इस प्रकार से समझना चाहिए कि यहां से शुरू करोगे तो भगवान जी विष्णु के दर्शन आपको यहाँ पर होने चाहिए। अंग शरीर के जो होते हैं हमारे, वो आप किस प्रकार ठीक से है। काउंट करोगे। ये सिर, ये गला, ये हाथ और कंधे, ये छाती और हृदय, ये पेट और लीवर, ये कमर, ये कमर के नीचे का हिस्सा, हिप्स तक, ये गुप्तांग, प्राइवेट पार्ट्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर जांग, ये घुटने, ये पिंडलियां और यहाँ पर पैर। एक बार थोड़ी सी बड़ी कर लीजिए स्क्रीन, या दोबारा बोल दीजिए। कल लिख लेना, उसमें से क्लियर करके मैं दोबारा बोल देता हूँ। पहले घर से सिर, जी। दूसरे घर से गला, वाणी का कारक है ये दूसरा घर, तो वाणी कहाँ से आएगी, गले से आएगी। चौथा घर गले है, से जी। तीसरा घर है पराक्रम का, मेहनत करने का, तो हाथ और कंधे चाहिए जी मेहनत करने के लिए। चौथा घर है सही जी। माता का, प्रेम का, तो हृदय से होगा प्रेम, ठीक है जी। तो ये छाती का भाव है। पांचवा है पेट, लीवर, संतान कहाँ होगी, पेट में। ठीक है जी। छठा भाव है कमर का, ठीक है जी। अब शत्रु कहाँ वार कर सकता है, पीठ में। ठीक जी। सातवां घर है विवाह का, कमर के नीचे का हिस्सा, हिप्स वगैरह पीछे वाली साइड का आता है इसमें। कमर के नीचे जो हिप्स हैं वो इसमें आए, ठीक है। गुप्तांग आए आठवें घर में। जी। नौवें घर में जांघें, अच्छा जी। जी। 10वें घर में घुटने, ठीक है जी। 11वां घर पिंडलियां और 12वां घर पैर, सही जी। ठीक है जी। जी। अब इसमें ग्रहों की बात करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में सभी ग्रह उच्च के हैं। ठीक जी। तो लग्न में है सूर्य, मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। ठीक है जी। दूसरे घर में है चंद्रमा, चौथे घर में गुरु, छठे घर में बुध, सातवें घर में शनि,
10वें घर में मंगल, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और 12वें घर में शुक्र, ठीक है। थोड़ा बात करें। हाँ जी, जिस प्रकार से ये विष्णु बोलिए थोड़ा। जिस प्रकार से विष्णु भगवान का शरीर मैंने बताया आपको, उसी प्रकार से ध्यान कीजिए। जी ये है सिर, मस्तक, और मस्तक पर भगवान जी, विष्णु के सूर्य जैसी चमक होती है। ठीक है जी। सूर्य किसी प्रतिष्ठा होती है, सूर्य के प्रकार ही उनका आपामंडल है। जी दूसरा, गला, गला चंद्रमा, उनकी जो वाणी है, कितनी मिठास है उसके अंदर, कितनी सौम्यता है उसके अंदर। जी हृदय, हृदय में इतना ज्ञान है कि वहां पर साक्षात गुरु विराजमान है। जी, छठा घर कमर का भाव है, शत्रुओं का भाव है। बुध है यहाँ पर उच्च के, बुद्धि इतनी प्रबल है। ठीक है जी। ठीक जी, 7वां घर शनि का, शनि क्या है? परिश्रम है, मेहनत है, कर्म है। ठीक है जी। 10वां घर मंगल उच्च का है यहाँ पर, घुटने आते हैं। और मंगल क्या है? सही जी। मंगल शरीर में खून का दौरा करता है। 12वां घर पैर है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? शुक्र। और शुक्र हम किसे मानते हैं? पत्नी को। और विष्णु भगवान के चरण कौन दबाती हैं? पत्नी। माता लक्ष्मी। तो ये काल पुरुष की। जी, क्लियर हो गया ये? क्लियर है जी। इन सब चीजों से याद रखने में आसानी होती है। जी जी, अब घर आपने अच्छे से पढ़ लिए मेरे हिसाब से, तो घर के बारे में काफी कुछ नॉलेज अब आपको हो चुकी होगी। जी ठीक है जी। जी, ये घर है जी हमारे। आज घर वाला टॉपिक हम क्लोज कर देंगे। आज लास्ट क्लास है ये घर की। ठीक है। और ये लास्ट ही टॉपिक है। हाँ जी। जी। आज ये भावों की अंतिम क्लास है और ये अंतिम टॉपिक है। इसके बाद भावों की बात नहीं होगी, कल से राशियां शुरू करेंगे। ठीक है जी।
ये जो विषय है इसका नाम है भावात भावम। ठीक है जी। भावात भावम का अर्थ ये हुआ कि जब हम किसी भाव से कुछ देखते हैं, उससे विचार करने के लिए जी उसको लग्न मान करके कुछ भावों को अगर गिनकर हम गणना करें, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं भावात भावम। जैसा कल हमने किया था जब हम त्रिकोण कर रहे थे, एक से पांचवा पुत्र का और उससे पांचवा उसके पुत्र का और उससे पांचवा का। ठीक है ना। इसी प्रकार से जी। भावों का आपको पता चल चुका है। यहां पर हो आप, ठीक है। यहां से सातवें भाव से हम क्या देखते हैं? सात और पत्नी जी। बेहा। जीवन साथी। जीवन साथी देखते हैं ना। रिश्तों की बात करते हैं पहले। पहले हम करेंगे रिलेशंस की बात, रिश्ते। जी। तो पहले भाव में मैं हूं अगर, तो उससे सातवें भाव में पत्नी जीवन साथी के बारे में हम देख सकते पत्नी हैं। इसी जी। प्रकार यदि आपका, आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ना हो, तो आपकी पत्नी इसके सातवें घर से आपको देख सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, पत्नी की कुंडली से सातवें घर में। हम आ गए ना वहां पे, ये तो आमने सामने है ना। ठीक है है ना। जी। यहां से दूसरे घर से हम क्या देखते हैं? आपका परिवार, आपका कुटुंब। जी। है ना। या तो इससे सातवें लगाओ या इसके दूसरे लगाओ। जी। या तो आपके से दूसरे घर से आपका परिवार देख रहे हैं, आपके परिवार से सातवें घर से आपकी पत्नी का परिवार देख सकते हैं। ठीक है जी। फिर दूसरे तरीके से मान लो आपसे सातवें घर में आपकी पत्नी है, तो इससे दूसरे घर में इसका परिवार हो गया। सही है जी। तो इससे ससुराल पक्ष है जी। ससुराल पक्ष आ गया, कल निभाया भी था। जी जी जी। यहां से चौथे घर में आप माँ को देखते हैं, जी। तो यहां से चौथे घर में आप सास को देख सकते हैं। ठीक है जी। यही भाव भावात्म है। भावात भावम जो प्रक्रिया है वो यही है कि किस भाव की गणना से क्या है। ये रिलेशंस हो गए। दूसरा ठीक है देखो जी। आप, जी। यहां से हम क्या देखते हैं? हानि। 12वें घर से हानि देखते हैं ना। जी। जी। इसका मतलब जब भी आप किसी भी भाव के बारे में बात करें, उससे पहले जो ग्रह है भाव है, वहां से उस भाव की हानि होगी। यहां पर आप हो, यहां से आपकी हानि होती है। मृत्यु ही तो है वहां। ठीक है जी। हाँ जी। यहां से बात करोगे तो यहां से इस भाव के मिलने वाली चीजें हैं वो यहां से हानि हो जाएगी। इसकी हानि कहां से होगी? यहां से। इसकी हानि कहां से होगी? यहां। किसी भी ग्रह से पहला जो ग्रह है, मतलब 12वां जो ग्रह है, घर है, सॉरी,
किसी भी घर से 12वां जो घर है वहां पर से उस घर की हानि होगी। किसी भी घर से उसके 12वें घर को अगर हम गिनते हैं तो वहां से उसकी हानि होगी। ठीक है जी। अब अगर यहां से हम दुर्घटना देखते हैं, यहां से दुर्घटना देखते तुम हैं, से जी। है ना, ठीक अष्टम है भाव से ठीक है दुर्घटनाएं जी। देखते हैं, ऑपरेशन देखते हैं, चीजें देखते हैं। तो इस भाव की हानि यहां से हो ठीक है सकती है। यहां से धर्म देखते हैं, पिता देखते हैं। ठीक है जी। तो इस भाव से धर्म की हानि हो सकती है। यहाँ आपको, ये घर आपको बिना करे बहुत कुछ देता है। क्या क्या देता है? ऐसे ही चलेंगे, समझ में आ जाएगा। जीवन चक्कर समझते हैं हम थोड़ा, ठीक है ना। जी जी जी। जीवन चक्कर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई भी एक बच्चे ने जन्म लिया। ठीक है जी। जब उसने जन्म लिया तब उसके पास कुछ भी नहीं। ठीक है। जन्म जी लेते ही अगले ही क्षण, अगले ही पल उसको एक पूरा परिवार मिला। उसको अपने पिता की ठीक संपत्ति है पर जी। हक मिला। उसको यहां से प्राथमिक शिक्षा भी मिली। ठीक है। ठीक है जी। कुछ समय बीतने के बाद उसको यहाँ से छोटे भाई बहन भी मिले। कुछ समय पश्चात ही उसको पड़ोसी भी मिले। अच्छे बुरे, अच्छे मिले बुरे मिले ये बात अभी हम करेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ से उसको भाई बहन भी मिले, पड़ोसी भी ठीक मिले, है ताकत भी मिली, बल भी मिला। यहाँ से उसको माता का सुख मिला। माता तो मिल गई थी पैदा होते ही, लेकिन सुख का अनुभव कुछ समय पश्चात करना शुरू करता है। वो कहावत भी है कि छठी लिख जाने के बाद भी माता भाग लेके जाती है। जी। मकान का सुख भी यहाँ मिला, भूमि भी मिली। जिसके खेत होते होंगे खेत भी मिला, जिसका फ्लैट होते होंगे यहाँ फ्लैट भी मिला, दुकान मिली, मोटरसाइकिल मिली, कार मिली, सब कुछ यहाँ मिला। अधिकार प्यार, मिले। हाँ प्यार मिला, दुलार मिला, सुख मिला, सब कुछ मिला यहाँ पे। सही जी। अब वो इस जगह आया तो यहाँ उसको विद्या मिली, पढ़ाई मिली। ठीक जी। 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरा प्रारंभिक जी है। ये प्रारंभिक है। वैसे ये भी यहाँ से भी देखते हैं पढ़ाई चौथे घर से भी, क्योंकि घर है नहीं। ये तो जी। वो शिक्षाएं हैं जो माता पिता दे देते हैं बच्चे को। घर खाना खाना, संस्कार कह ले जी। संस्कार का लो। हाँ, बेसिक चीजें जो हैं यहाँ ठीक है। से पढ़ाई हो गई। ठीक तो है जी। यहां से उसको क्या मिला? विद्या मिली, संस्कार मिले, गुण मिले, और लव अफेयर्स भी यहां से मिले उसको। ठीक है जी। इसके बाद जब यहां पर इस चक्कर में व्यक्ति आ जाता है, या विद्या पढ़ाई वाले चक्कर में व्यक्ति आ जाता है, तब उसको प्रतिस्पर्धा मिलती है, तब उसको कंपटीशन मिलता है यहां से। कोई नौकरी का कंपटीशन, कोई शादी का कंपटीशन, कोई किसी चीज का कंपटीशन, कोई खेल कूद का कंपटीशन, मतलब यहां से उसको कंपटीशन मिला। कंपटीशन मिला तो शत्रु मिले।
ठीक और है जी। शत्रु के साथ साथ अगर इस लाइन पे चल पड़ा, लव अफेयर वाली पे, तो यहाँ कर्जे भी मिलेंगे, चाहे कमाता हो या ना कमाता हो। ठीक है जी। ठीक है जी। फिर यहाँ पर आया व्यक्ति और यहाँ पर हो जाता है उसका विवाह, और बिल्कुल हाफ है ये जीवन चक्र, आधा हो जाता है ठीक यहाँ। है जी। विवाह के बाद एक तो जो पूंजी इकट्ठी करी थी शरीर में स्वास्थ्य को सुधार के रखने के लिए, ब्रह्मचार्य की जो शक्ति थी, तो वो यहाँ से खत्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि विवाह हो गया, नेचुरल सी बात है। दूसरा, सही है जी। कोई भी चीज, ये नियम है, एक पीक पे जाने के बाद वो नीचे आना शुरू हो जाती है। अगर कोई एक बॉल हवा में उछालोगे, तो जितना भी उसको ऊपर जाना है, उसको जाने के बाद नीचे तो आएगी ही। तो ठीक है हमारे जी। जीवन का आधा जब यहाँ पर हो चुका है, तो अब नीचे की तरफ जाना शुरू होगा, ऐसा भी समझ सकते हो। इसीलिए ये घर है परेशानियों का, ठीक है। ये घर है आयु मृत्यु का, ये घर है दुर्घटनाओं का, ये घर है ऑपरेशन का। तो यहां से हो जाती है परेशानियां शुरू, सुंदर संघर्ष। जी। इससे आगे चले, जब संघर्ष आता है ना इंसान के जीवन में, जब परेशानियां और जब कष्ट आते हैं, तब परमात्मा याद आते हैं उसको, या तो पिता धार्मिक याद बना आएगा, देता है जी। हाँ, या परमात्मा याद आएगा। तो यहाँ पर वो धर्म के प्रति ठीक है जी। या तो झुक जाएगा या टूट जाएगा। अब यही मान करके ठीक चलेंगे कि वो धर्म के मार्ग पे यहाँ से चलता है। ये जीवन चक्र चल रहा है एक बच्चे के पैदा होने, इस 9 12 घरों के अंदर ही सारा सब कुछ है। जब धर्म कर्म और पिता का सहयोग मिला, धर्म कर्म के रास्ते पे चला, गुरु के जीवन के अंदर किसी गुरु को धारण किया, ज्ञान ले लिया, तब वो वास्तव में अपने कैरियर को संभाल पाता है। कर्म। हम्म। कैरियर का ग्रह 10वां कर्म का, वो अपने कर्म के प्रति सचेत होता है। करता तो पहले भी है, लेकिन मेच्योरिटी जिसको बोलते हैं ना, परिपक्वता, वो आ जाती है तब इसके अंदर। ठीक। और इसके बाद वो आता है लाभ स्थान में। ये घर किस चीज का है, कल बताया था मैंने, ये घर है इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति का घर है। हर प्रकार का लाभ यहां से देखते हैं हम, सिर्फ पैसे का ही नहीं, हर प्रकार का। हमारी जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति का ये घर है। तो 11वां घर है इच्छाओं की पॉइंट। पूर्ति का। जब कर्म में परिपक्व हो जाएगा इंसान, तो इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। ठीक है ना। ठीक है जी। और इच्छाओं की पूर्ति करेगा, जी। लाभ कमाएगा, कुछ पैसा कमाएगा, कुछ नाम कमाएगा, कुछ इज्जत कमाएगा, तो उनको मेंटेन करने के लिए उसको खर्चे भी करने पड़ेंगे। ठीक है जी। और अंत में खुद खर्च हो जाता है यहाँ पर इंसान, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी। इस प्रकार से ये जीवन चक्र चलता है। और भावात भावम भी इसी के अनुसार वर्क करता रहेगा, हर एक घर से उसी प्रकार से। अब चौथे से 7 गिनोगे आप तो कर्म स्थान पे आ जाओगे। चौथा घर किस चीज का है, हमारे घर के वातावरण, हमारी चार दीवारी के अंदर जो भी वातावरण है, जो भी एटमॉस्फेयर है, वो चौथा घर है हमारा। और इसके सामने क्या है, कर्म स्थान। मतलब जब व्यक्ति घर से निकल करके बाहर आएगा काम करने के लिए, तब उसको परिपक्वता मिलेगी, तब उसको मिच्योरिटी मिलेगी। ये भावात भावम भी आप करके देखेंगे प्रयोग में, और जो चीजें कराई हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे।
कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो ग्रुप में ज्योतिष चर्चा में मैसेज डाल करके क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो आज की क्लास ओवर करें।